अरे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भवान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस सुप्रसिद्ध साखी को तो आपने सुना ही होगा। संत कबीर ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इस साखी को कहा। संत कबीर भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से थे। भक्ति काल की दो धाराएं थीं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में दो शाखाएं थीं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। हमारे जो संत कबीर हैं वे ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। संत कबीर कवि ही नहीं, समाज सुधारक, आत्म तत्ववेत्ता, दार्शनिक और योगी के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका जन्म वाराणसी के पास लहर तालाब में संवत 1455 में हुआ। एक दिन नीरू और नीमा दंपति लहर तालाब के पास घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक रोता हुआ बच्चा दिखाई दिया। चूँकि वो संतानहीन थे, पहुँचे और उस बच्चे को उठा लिया और अपने दिल से लगा लिया और वापस अपने घर आए और उस बच्चे का लालन पालन किया। वही बच्चा आगे चलकर संत कबीर के नाम से जाना जाता है। वे दोनों दंपति थे, नीरू और नीमा। बहुत गरीब परिवार था। ये लोग ताना बाना, कताई बुनाई का काम करते थे, चादर बुनते थे, कपड़े बुनते थे। कबीर का ऐसे ही परिवार में लालन पालन हुआ, पढ़ाई नहीं हो पाई, गरीब परिवार था। संत कबीर ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागद छुओ नहीं, मसी कागद छुओ नहीं, और कलम गही नहीं हाथ, और अपने मुख ही कबीरा सकल जनाई बात। एक जगह और कहा है, तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, अरे तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए। कबीर थोड़ा बड़े हुए और उस समय काशी में स्वामी रामानंद जी सुप्रसिद्ध संत माने जाते थे। संत कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। वही स्वामी रामानंद जिन्होंने रैदास को भी दीक्षा दी थी। कबीर का विवाह लोई नाम की एक महिला से हुआ। उनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इस संबंध में कबीर कहते भी हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। कबीर चाहते थे कि मेरी तरह मेरा पुत्र कमाल भी परमात्मा की आराधना करे और परमात्मा तत्व में लीन हो जाए। संत कबीर का देहावसान संवत 1575 में मगहर में हुआ था। संत कबीर एक और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने जो साखियाँ लिखी हैं उनमें विद्रोही तेवर है कबीर का। उनमें समाज सुधार, समाज में फैला हुआ पाखंड, समाज में फैली हुई विसंगतियाँ, विद्रूपताएँ, उन सबका चित्र खींचा है हमारे संत कबीर ने। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। गरीब होने के कारण उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई थी।
फिर भी वे इतने बड़े रचनाकार कैसे बन गए। कविता हृदय से उत्पन्न होती है। जब समाज की विसंगतियां और विद्रूपताओं को संत कबीर देखते हैं तो वे कविता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से उसे समाज के सामने लाते हैं। इन्होंने साखियाँ कही, शब्द कहे, रमैनी कही इनने, और ये तीनों साखी, शब्द और रमैनी ये मिल करके बीजक का रूप लेते हैं। बीजक हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व कृति है। जब ये पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी रचनाएं कैसे आईं और ये ग्रंथ कैसे तैयार हो गए। संत कबीर की रचनाओं का संकलन धनी धर्मदास ने किया था। धनी धर्मदास का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से है। जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में संत घासीदास जी हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई, मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक बराबर है। हमारे संत कबीर ने भी मनुष्य की एकता पर, मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, उन्होंने अपनी रचना में स्थान दिया। उनके समस्त वाणी का, चाहे वो साखी में हो, चाहे वो शब्द में हो, चाहे वो रमैनी में हो, सभी में मानव मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है। कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इसी तरह से उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता का निरूपण किया। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये ईश्वर का ही अंश है। कबीर ने इसे अपने वाणी के माध्यम से कई स्थलों पर, शब्द में भी, रमैनी में भी और साखी में भी इस सत्य का प्रतिपादन किया है। अब हम आपके समक्ष कबीर के एक पद का गायन सुनते हैं।